फ्रेंड्स, मैं प्रिया मित्तल। अभी तक हमने पार्ट 2 तक किया था, कक्षा 5वीं हिंदी भाषा भारती। आज पार्ट 3 करेंगे। पाठ का नाम है पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर। ठीक है, इसके शब्दार्थ हैं कुछ। पहला है उत्सव मतलब त्योहार, परिश्रम मतलब मेहनत, अतिरिक्त मतलब अलावा, ग्रहणशीलता मतलब सीखने या प्राप्त करने की क्षमता, हृदयंगम मन में बिठाना, जीविका मतलब व्यवसाय या रोजगार। अब इसका पहला प्रश्न का उत्तर है, ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म कब और कहाँ हुआ। ईश्वरचंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर सन 1920 को वीर सिंह गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, ईश्वरचंद अपने पिता के साथ कोलकाता कैसे गए, पिता ने उन्हें रास्ते में क्या बताया। इसका उत्तर है, ईश्वरचंद विद्यासागर अपने पिता के साथ कोलकाता पैदल गए। रास्ते में विद्यासागर का मन बहलाने के लिए पिता ने उन्हें शिक्षा की उपयोगिता और उसकी प्रगति के उपायों के बारे में बताया। प्रश्न ग है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी ईश्वरचंद बिल कैसे जोड़ पाए। तीसरे का उत्तर है, पाठशाला में अंग्रेजी अंक न सीखने पर भी उन्होंने उन्हें रास्ते में मील के पत्रों से सीख लिया था। इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजी बिल को विश्वासपूर्वक जोड़ दिया। प्रश्न घ ईश्वरचंद की उदारता और दयालुता का कोई उदाहरण दीजिए। ईश्वरचंद हृदय से इतने दयालु व उदार थे कि वे अपनी छात्रवृत्ति का अधिकांश भाग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता में खर्च कर देते थे। जब वे किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़ों में देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि मानो उनका भाई कपड़ों के अभाव में चिथड़े लपेटे है। उसका हृदय सहानुभूति से भर जाता और वे तुरंत उसके लिए कपड़े बनवा देते। इस प्रकार विद्यासागर यथासंभव सबकी सहायता करते थे। ईश्वरचंद के नाम के साथ विद्यासागर कैसे जुड़ा। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा करके ईश्वरचंद का सम्मान किया और सर्वसम्मति से उन्हें विद्यासागर की उपाधि दी। तब से ही वे ईश्वरचंद विद्यासागर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। प्रश्न 4 है, ईश्वरचंद को सैकड़ों रुपए के नकद पुरस्कार किस लिए प्राप्त हुए। इसका उत्तर है, वेदांत एवं दर्शन शास्त्र की योग्यता प्रतियोगिता में सर्वप्रथम आने पर ईश्वरचंद को सैकड़ों रुपए के नकद पुरस्कार प्राप्त हुए। प्रश्न 6 है, ईश्वरचंद विद्यासागर के जीवन की किस घटना ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों। ईश्वरचंद बड़े उदार व दयालु थे। वे स्वयं आधा पेट भोजन करते थे तथा सप्ताह में 1-2 दिन निराहार रहकर अपनी अधिकांश छात्रवृत्तियों को गरीबों की सहायता में खर्च कर देते थे। किसी विद्यार्थी को फटे पुराने कपड़ों में देखकर उसके लिए कपड़े बनवा देते थे। गरीब विद्यार्थियों को किताबें आदि दिलवाकर तथा बाकी समय में कमजोर विद्यार्थियों को पढ़ाने में उन्हें बड़ा आत्मिक सुख मिलता था। यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, रिक्त स्थान हैं। उनमें ईश्वरचंद के पिता का नाम क्या था। देखिए यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं, ठाकुर दास। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ठाकुर दास। धैर्य का सहारा लेने से डैश और डैश के सहारे कट जाती है। आपत्ति और आख्यान के सहारे रात कट जाती है। जग दुर्लभ सिंह ने उसे डैश अंकों का एक छोटा सा बिल जोड़ने को दिया। देखिए अंग्रेजी आएगा इसमें, अंग्रेजी अंकों का बिल जोड़ने के लिए दिया जो उन्होंने मील के पत्रों से सीखा था, है ना। अपने पाठ पूरा करने के बाद भी जो समय बचता उसमें वे गरीब छात्राओं को या कमजोर छात्राओं को पढ़ाया करते थे। प्रेम पूर्वक बच्चों पर किया गया कोई भी प्रयास आएगा इसमें, व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी के साथ भी कितनी मेहनत करेंगे, आपका प्रयास कभी भी निष्फल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य भाषा अध्ययन में नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें कुछ आपको शब्द दिए हैं, छात्रवृत्ति, पश्चिम, प्रसिद्ध, श्रेणी, प्रेरणा, उपलब्ध। इनके आपको धैर्य वाक्य में प्रयोग करना है। अब मन से भी लिख सकते हैं वाक्य। छात्रवृत्ति, डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा महाराज से छात्रवृत्ति मिलती थी। पश्चिम, सूर्य पश्चिम दिशा में डूबता है। प्रसिद्ध, आगरा का ताजमहल संसार भर में प्रसिद्ध है। श्रेणी, मोहन कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास हुआ। प्रेरणा, हमें विद्वानों के द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उपलक्ष्य, मोहन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सोहन ने बधाई दी। धैर्य, हमें जीवन में धैर्य से काम लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये वाक्य प्रयोग हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इन्हें आप मन से भी लिख सकते हैं। फिर ये कुछ निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। देखिए ये तद्भव है, ये धर, ये तत्सम है, ठीक है। तो महा मतलब महीने, पत्थर मतलब पाहन, दूध मतलब दुग्ध, धीरज मतलब धैर्य, घी मतलब धृत। फिर प्रश्न नंबर 3 है भाषा अध्ययन का, परिश्रम
में पूर्वक शब्द जोड़कर परिश्रम पूर्वक शब्द जोड़। देखिए आपको यहाँ पर जोड़कर शब्द बनाने, देखिए आपको दिख रहा हो परिश्रम, परिश्रम में पूर्वक लगाएंगे तो परिश्रम पूर्वक हो जाएगा। सफलता में पूर्वक लगाएंगे सफलता पूर्वक हो जाएगा। विश्वास में पूर्वक लगाएंगे तो विश्वास पूर्वक हो जाएगा। प्रेम में पूर्वक लगाएंगे तो प्रेम पूर्वक हो जाएगा। उदारता में पूर्वक लगाएंगे उदारता पूर्वक हो जाएगा। उसी तरह से ये है उल्लेखनीय, निंदनीय, गोपनीय, पूजनीय, पठनीय, सबके संग ये नीय शब्द को हमें जोड़ना है। ठीक है, फिर आपके कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। आशा निराशा, सत्य असत्य, निर्धन धनवान, सरल कठिन, उन्नति अवनति, शिक्षा अशिक्षा, नया पुराना, मीठा खट्टा। ठीक है, ये है हमारे विलोम शब्द। फिर आपके हैं यहाँ पर, ये तो हो गया ना अपना। ये निम्नलिखित शब्दों में प्रयोग किए गए उपसर्गों और मूल शब्दों को अलग अलग करके तालिका में लिखिए। तो पहला शब्द है प्रगति। प्रगति में जो प्रा है ना, ये शब्द जो प्रा है ये हमारा क्या है, उपसर्ग है। इसमें गति मूल शब्द है। परिश्रम में परि जो है उपसर्ग है और श्रम जो है वो मूल शब्द है। अभिशाप में अभि जो है वो उपसर्ग है और शाप जो है वो पूर्वक है, मूल शब्द है। पराजय में परा जो है वो उपसर्ग है और जय जो है हमारा मूल शब्द है। विज्ञान में वी जो है हमारा उपसर्ग है, ज्ञान हमारा मूल शब्द है। अब सही जोड़े हैं, देखो अनेकार्थी, अनेकार्थी मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ये निकले। फिर है दूसरा पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब जिसके एक से ज़्यादा अर्थ हों, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलें। एक अनेकार्थी हो गया पर्यायवाची जिनके शब्दों के समान अर्थ हों। पर्यायवाची में जो जैसे जल का पानी हो गया, नीर हो गया, वारी हो गया, तो एक जैसे शब्द मतलब तो एक ही है। फिर तीसरा है विलोम, विलोम तो जो अलग हो, उल्टा, तो इसका अर्थ देगा एक दूसरे के विपरीत वाले शब्द। पुनरावृत्ति, एक ही शब्द का दो बार आना। भिन्नार्थक, जो सुनने में एक जैसे हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो। ठीक है, फिर आगे आपके इस पाठ से किए योजक चिन्ह वाले शब्द युग्मों की सूची बनाइए। भूखे प्यासे मतलब भूखा है जो, प्यासा भी है। शिक्षण शुल्क, शिक्षण क्या है, शुल्क। 19 20 जो आसपास ऐसे बोलते हैं ना, ऊपर नीचे, लिख पढ़, फटे पुराने, इस तरह से है। योग्य विस्तार, प्रश्न 1, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के समान दूसरों की सहायता करने वाले अन्य पुरुषों के बारे में अपने वरिष्ठ साथी से पूछकर, परिवारजनों से पूछ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते तो इन्हें हम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय।